Okay guys, now we are moving to our next एक्सल लॉ जो कि आपका है 5.6.6, जिसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होती है जब आपकी सैटेलाइट जो है ना वो रिवॉल्व कर रही होती है। देखो अभी हम अर्थ पे हैं, हमें नहीं आइडिया कि ना सैटेलाइट में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनके साथ क्या मतलब उन्हें फील होता होगा जब वो है ना ग्रेविटी को फील नहीं करते, वेटलेस वो फील कर रहे होते तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा हमें नहीं पता, पर इमेजिन करके हम कोशिश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रेविटी कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है हमारी ज़िंदगी में। जब चीज़ें या जब सैटेलाइट्स आपके पास स्पेस में चली जाती हैं तो वहाँ पे हमें ना ग्रेविटी को क्रिएट करते हैं, और उस क्रिएट की हुई ग्रेविटी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल, बिकॉज उस ग्रेविटी को किसने बनाया? हमने। देयरफॉर दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब आपका सवाल आता है यहाँ पे कि प्रोड्यूस कैसे हो रही है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ी हुई है उसका एक अपोजिट फोर्स होता है, वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटर सेकिंग फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा, बिकॉज वी नो एवरी रिएक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस रिएक्शन फोर्स को हम कहते हैं। और एक चीज़ जो मैंने अभी शायद नहीं बताई, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास है ना, ये आइडियल कह सकते हैं या है ना कंसेप्चुअल नहीं है। इनमें हमें ना क्या करते हैं कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक और फोर्स को कहते हैं। मतलब आपके पास एक सन है, सन तो एक ही है, उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो रिवॉल्व कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके पास स्टार्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के गिर्द, या प्लैनेट्स वगैरह रिवॉल्व कर रहे हैं सन के गिर्द। वहाँ पे आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। In every case some other force acts as a centripetal force and also as a centrifugal force. फाइन, तो आपके पास सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वाली कोई फोर्स नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें ना आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने के लिए सैटेलाइट्स को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, उनके एक्सिस के गिर्द सैटेलाइट को रोटेट करते हैं। सपोज ये इसका एक्सिस है ना, तो ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। उसकी रोटेशन की वजह से उसमें आपके पास सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। फोर्सेस प्रोड्यूस ड्यू टू रोटेशन वो होंगी आपके पास सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। जब देखो मैं ना एक बच्चे को पकड़ते हैं और है ना पकड़ के इस तरह से करके हम घुमाते हैं, ऐसा लगता है हमने ना अगर ऊपर से पकड़ा हुआ है उसे, उसे लगता है कि उसके पाँव जो पीछे की साइड जा रहे हैं, राइट? क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एग्जांपल जो मैंने दी उससे रिलेट करो। जब मैं ना एक सैटेलाइट को एक्सिस के इर्द गिर्द मैं उसे ना रोटेट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगी? क्या सेंटर से दूर जाएंगी, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। यही नहीं कि वो जाएंगी रूफ की साइड, छत की साइड, या दीवार की साइड, या बाउंड्री जो होगी सैटेलाइट की उसकी तरफ, या सैटेलाइट की बॉडी की तरफ मूव करेंगी। समझ रहे हो? मतलब ये अगर मेरी सेंटर है मेरी सैटेलाइट का, और इसमें अगर चीज़ें हैं और इसे अगर मैं ना मूव कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें जो है ना इनकी बाउंड्री की साइड जाने की कोशिश करेंगी, राइट? ओके, अब क्यों कह रहा हूँ, अब है ना सवाल आ रहा है कि ना हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है इससे हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों कह रहे हैं? क्यों, बताओ इसका जवाब। इस एक्सेलरेशन या इस फोर्स को हम ना आर्टिफिशियल ग्रेविटी या आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कह रहे हैं? ये पुल कर रही है ना अपनी तरफ, तो काइंड ऑफ ये ग्रेविटी का इफेक्ट रहेगी। वो सही है, लेकिन अफेक्ट तो वही दे रही है, लेकिन क्यों, मतलब है ना अभी भी हमें ऐसे कोई और नाम क्यों नहीं दे रहे? हमने इसे ना ग्रेविटी का नाम ही क्यों दे दिया? बिकॉज हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट काइंड्स की हैं, सिर्फ वो ग्रेविटी थोड़ी ना है। ग्रेविटी की तरह रिजेंबल करती है ना, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 9.8। हमारी जो स्पिनिंग हो रही है या जो रोटेट कर रहे हैं हम उस ऑब्जेक्ट को, उस सैटेलाइट को, उस रोटेशन की स्पीड को हमें ना कंट्रोल कर रहे होते हैं, और एक ऐसी स्पीड ऑफ रोटेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं जिस स्पीड ऑफ रोटेशन पे आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की जो है ना वैल्यू होगी वो बराबर होगी ग्रेविटी के वैल्यू की। ओके, एक और चीज़,
आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होगी वो पूरा आप है ना, ये मैंने ज़बानी बता दिया, आप इसको ना इंग्लिश वर्ड्स में आप डिफाइन करके लिख के आ सकते हैं। ओके, अब सवाल आता है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या एज इट इज अर्थ की ग्रेविटी की तरह होती है? ये टोटल अर्थ की ग्रेविटी की तरह नहीं होगी। कैसे? अर्थ पे अगर सपोज करते हैं ये सैटेलाइट अर्थ पे रुकी हुई है, आप यहाँ पे होंगे राइट, इस पॉइंट पे आप होंगे, आपने यहाँ से जंप किया तो आप वापस इसी पॉइंट पे गिरोगे, बिकॉज ये अभी क्या है, अर्थ पे ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। ओके, वहाँ पे देखो हम जब रोटेट कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड कौन सी डायरेक्शन में ये नहीं पता, तो अगर यही चीज़ अगर स्पेस में होगी और रोटेट कर रही होगी सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट जब रोटेट कर रही होगी तो सपोज करता हूँ मैंने ना, एस्ट्रोनॉट ने सेब खा रहा था, उसने उसे ऊपर फेंका, वो सोच रहा है मेरे हाथ में आके गिरेगा, वह हाथ में नहीं गिरेगा, रोटेशन होने की वजह से वो है ना इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, बिकॉज वो जाएगा टुवर्ड द आउटवर्ड या आउटसाइड की एज की साइड। ओके, आउटवर्ड बॉडी, टेंजेंशियल नहीं कह सकते हम, ये मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, ज़रूरी नहीं वो इस साइड आए, वो हो सकता है ऊपर। अभी सपोज करते हैं इसकी जो है ना रोटेशन हो रही है कुछ इस तरह से। ओके, तो जब रोटेशन हो रही है, सपोज करते हैं अभी ये बंदा यहाँ पे है, इसने यहाँ से सेब को फेंका, अब बताओ फेंकने पे क्या सेब वापस इसके हाथों में आके गिरेगा? नहीं, वो कौन सी डायरेक्शन में जाके गिरेगा, इसमें, और वो इस साइड कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा, और वो लाजमी नहीं है कि वो टेंजेंशियल भी हो सकता है या वो ना टेंजेंशियल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, टेंजेंशियल ना होने के ज़्यादा केसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को ये फील हो रहा है। ये क्लियर हो गया कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और आर्टिफिशियल ग्रेविटी आपके अर्थ की ग्रेविटी के सेम होती है या नहीं, ये जो मैंने समझाने की कोशिश की आपके एसएलओ का पार्ट नहीं है, जैसे एक आइडिया देने का मैंने है ना ट्राई किया है। यहाँ पे आपका 5.6.6 जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। याद रखना यहाँ पे हम ना स्पीड को कंट्रोल करते हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन को, टू मेंटेन द एक्सेलरेशन इक्वल टू अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू सो मच।